हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं एमएस वर्ड की चौथी पार्ट लेकर, क्योंकि कल जो है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल हम लोग ने एमएस वर्ड में काफी बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग ने किया होगा, यानी कि पार्ट 3 में। तो आज हम लोग एमएस वर्ड के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। वो भी आज का भी क्वेश्चन जो होंगे 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन 30 प्लस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग का टारगेट होगा कि हम 30 प्लस क्वेश्चन को टच करें और क्वेश्चन जो होगी काफी बेहतरीन आपके सामने आया होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एमएस वर्ड 2019 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। और आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि वर्ड एमएस वर्ड 2019 का एग्जाम बेस पे आधारित ऑफिस 2019 का क्वेश्चन। वो भी कितनी क्वेश्चन, तो 30 प्लस क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए और भी अंत तक बने रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, आइए हम जानते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में कितने कमांड होते हैं, यानी कि ग्रुप की संख्या बतानी है कि रेफरेंस टैब में ग्रुप कितने होते हैं। क्या 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 यानी कि 9 नॉन ऑफ। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस टैब में क्या बताना है, ऑप्शनों की संख्या बतानी है। क्या ग्रुप कितने होते हैं, क्या यहाँ 4 ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप होते हैं या नॉन। आपको क्वेश्चन समझकर बता दीजिए। यहाँ पे रेफरेंस टैब की बात पूछी जा रही है। रेफरेंस टैब में कितने ग्रुप अवेलेबल होते हैं, यानी कि कितने कमांड अवेलेबल होते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले क्वेश्चन को कि इसमें रेफरेंस टैब जो होती है हमारे एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है, और इस टैब में 7 ग्रुप जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को समझना है कि द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो that bears the name of the window is known as, है ना, लिखा गया है कि द बार, है ना, एट द टॉप, टॉप में कोई बार होता है, ऑफ द विंडो का, है ना, विंडो का, है ना, टॉप में कोई बार होता है, दैट bears the name, उसका नाम क्या है, विंडो इज नोन एज, है ना, वो आपको बताना है कि विंडो की सब में टॉप में जो नाम होती है उसको हम क्या बोलते हैं। यानी कि हमारे एमएस वर्ड का जो विंडो होता है इसकी सबसे ऊपरी जो एरिया होती है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जहां पे हमारे विंडो के नाम बताता है, यानी कि फाइल नेम को शो करता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, कंट्रोल पैनल। क्या बोलते हैं, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर होता है। तो बता दें कि सबसे टॉप को हम बोलते हैं टाइटल बार, यानी कि ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब से रिलेटेड वो कौन सा ग्रुप है, आपके सामने बताना है कि रेफरेंस टैब, हमारे एमएस वर्ड में एक रेफरेंस टैब होता है, और रेफरेंस टैब से रिलेटेड कौन सा ग्रुप है इन ऑप्शन में आपको बतानी है। ए नंबर में है टेबल ऑफ कंटेंट, 2 नंबर में है फुटनोट्स, 3 नंबर में है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, और 4th नंबर में है ऑल ऑफ द अबव। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और बताना 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो अगर आप रेफरेंस टैब पढ़ोगे तो जरूर इन नामों को जरूर सुने होंगे, है ना, जो आपके सामने है टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रहे कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो होते हैं हमारे रेफरेंस टैब जो हमारे यहाँ दिया गया है, ये हमारे इस रेफरेंस टैब के अंतर्गत आता है, यानी कि तीनों जो है हमारे रेफरेंस टैब के ग्रुप में दिया गया, यानी कि ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि गो टू बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस, यानी कि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए हम कौन से बटन को प्रेस करते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा जाने पहचान लग रहा है, क्योंकि कल क्वेश्चन की रिपीट हो चुका था, लेकिन कल की जो क्वेश्चन थी वो थी कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए हमको कौन से की को प्रेस करना है, और आज जो है क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट की पहले शुरुआत में जाने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन आ चुका है होम का, एंड का, नंबर लॉक का, टैब का। क्वेश्चन यहाँ पे कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दी जाए कि 4th नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो होता है ए, यानी कि होम टैब। 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में यूज होने वाला
है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है ना। मेलिंग टैब में यूज होता है उसको बताना है आपके सामने। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और ऑप्शन भी आपके सामने है। तो बताइए इसमें मेलिंग टैब में कौन सा ऑप्शन जो होता है यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे मर्ज ईमेल का, राइट एंड इंसर्ट फील्ड का, रिव्यू रिजल्ट का, ऑल ऑफ द एबव। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हुआ क्या हुआ आप इसको कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कि मेलिंग टैब में यूज होने वाले ऑप्शन कौन है, टूल कौन है, कमांड कौन सा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है 4th नंबर, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारे मेलिंग टैब में होता है। यानी कि तीनों ऑप्शन अवेलेबल, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी ऑप्शन हमारे मेलिंग टैब में क्या है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि इंसर्ट ए डैश डैश टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा। क्वेश्चन क्या है कि इंसर्ट ए डैश डैश टू इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन एक ग्रुप होता है एंड कंपेयर डाटा, है ना, ये कौन सा ऑप्शन में। तो आपको बता दी जाए कि हमारे इंसर्ट टैब में एक इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, उसमें ये बताना है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, हम क्या क्या चीजों को ला सकते हैं इंसर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप के माध्यम से कंपेयर डाटा। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आप हाइपरलिंक ला सकते हैं, क्या इलस्ट्रेशन ग्रुप में अवेलेबल होता है ना, फुटर ला सकते हैं, हेडर ला सकते हैं, चार्ट ला सकते हैं। क्या है ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपके सामने है हाइपरलिंक, फुटर, हेडर, चार्ट। इंसर्ट टैब में इंसर्ट ए इलस्ट्रेशन एंड कंपेयर डाटा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ के आंसर दीजिए, है ना। इंसर्ट ए इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा, कंपेयर डाटा भी हो, इलस्ट्रेट भी हो, उसको लाना भी हो। तो इंसर्ट क्या क्या हो सकता है ना। तो हम लोग होम टैब में पढ़े हैं। तो होम टैब में हम लोग हाइपरलिंक, फुटर, हेडर और चार्ट, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो याद रहे हम लोग इंसर्ट टैब में, है ना, किसके द्वारा, तो हमारे इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप शायद चार्ट का नाम सुने होंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे कौन कौन ऑप्शन आता है। तो शेप्स का नाम सुने हैं, शेप्स आता है ना, स्मार्ट आर्ट आता है ना, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, जो हमें डाटा को लाने यानी कि पेज पर लाने की बात होती है। यानी कि इलस्ट्रेट जो ग्रुप दिया गया है, इलस्ट्रेट ग्रुप में से जो ऑप्शन है वो चार्ट एक ऑप्शन है जो अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी जो है इंसर्ट टैब में ही आते हैं पर ये हमारे इलस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं आता है, यानी कि लाता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 क्वेश्चन आपके सामने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो हमारे रिव्यू टैब में नहीं होता है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने ऑप्शन भी है। तो बताइए कि रिव्यू टैब में कौन सा कमांड अवेलेबल है ना, प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रूफिंग या कमेंट या ट्रैकिंग या नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। याद रहे कि यहाँ पे रिव्यू टैब की बात है और रिव्यू टैब में कौन सा ऑप्शन होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं होता है, यानी कि नॉट प्रेजेंट, यानी कि रिव्यू टैब में प्रेजेंट नहीं होता, ये बात को बता रहा है। पर यहाँ पे जो दिया गया है कि तीनों के तीनों ऑप्शन रिव्यू टैब में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन में क्या है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सही होता है 4th नंबर की इनमें से ऑप्शन, यानी कि चौथी नंबर इन सब में से कोई नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन हमारा अवेलेबल है पर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश डैश द रिफर्स, है ना, डैश डैश द रिफर्स टू ए टाइटल फॉर ए पार्ट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है जो टाइटल फॉर, है ना, हमारे डॉक्यूमेंट का, है ना, एक पार्ट है। टाइटल के लिए कौन सा एक पार्ट होता है, लेटर होता है, लेटर, कैरेक्टर, इंडेंट, हेडर या हेडिंग। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे तो इजी है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा एमएस वर्ड है और एमएस वर्ड का कौन सा पार्ट है जो टाइटल में होता है, उस टाइटल को हम क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पे बताना है। तो सबसे ऊपर आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड हो या कोई भी एप्लीकेशन का टाइटल बार में जो यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है वहाँ पे उस फाइल का नाम होता है। जिस फाइल को हम उस नाम से सेव करते हैं तो सेव वो फाइल नाम कहाँ शो करता है, तो टाइटल बार में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेडिंग, यानी कि डी में, है ना। यानी कि ऑप्शन ये हुआ। डॉक्यूमेंट की टॉप में जो टाइटल होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट की अंदर जो पार्ट होती है उस पार्ट के टॉप में जो टाइटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हेडिंग, यानी कि टॉप।
यानी कि टाइटल बार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की टाइटल की बात हो रही है। कि कोई पेज है, पेज की सबसे टॉप में जो हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन को टच करिए और इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्योंकि क्वेश्चन ये काफी रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन को आपको बताना है। तो इन डैश डैश वी कैन सी द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की स्थिति को देख सकते हैं किस ऑप्शन के माध्यम से, किस बार के माध्यम से, तो ए मेनू बार, स्टेटस बार, रिबन या टाइटल। क्वेश्चन काफी इजी है, हमको लगता है कि क्वेश्चन ये आपको रिपीट भी हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इन डैश डैश वी कैन सी द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की स्थिति, डॉक्यूमेंट के स्टेटस हम ना कौन सा बार में हम देखते हैं, क्या मेनू बार में देखते हैं, तो नहीं, हम लोग मेनू बार में नहीं देखते हैं, ना ही हम रिबन में देख पाते हैं, ना ही टाइटल बार में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही क्या है, डी। क्या दिया गया है, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में हम क्या देखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेटस। और दूसरा बात, स्टेटस बार होता कहाँ पे है, तो आपको बता दी जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट की इस जो बॉटम साइड होती है, यानी कि नीचे की जो साइड होती है, यहाँ पे जहाँ पे दिखाता है यहाँ पे कि पेज की संख्या कितनी है ना, कितने वर्ड हैं, यहाँ पे कितने जूम होते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। यानी कि स्टेटस बार कहाँ होती है, डाउन में होती है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू, है ना, इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल, स्टाइल की यूज करते हैं इन वर्ड, है ना। हम कौन से स्टाइल की यूज करते हैं आपको बताना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, डिलीट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट का, सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट का, मेक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट का, है ना। हम एमएस वर्ड की, हम है ना एमएस वर्ड में स्टाइल के यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के लिए। यानी डॉक्यूमेंट में कोई भी हम लोग को टेक्स्ट को डिजाइन करना हो, उसकी साइज बढ़ानी हो, घटानी हो, कलर करनी हो, उसका स्टाइल चेंज करना हो, तो किसके द्वारा, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। 10 नंबर ऑप्शन का ए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड्स इज देयर इन व्यू टैब, व्यू टैब में किस, है ना, यहाँ पे कि इसमें हाउ मेनी ग्रुप यानी कि कितने ग्रुप है ऑफ कमांड इज देयर इन व्यू, व्यू टैब में कितने ग्रुप है इसको बताना है। तो आपके सामने आ चुका है 5 6 7 8। तो क्वेश्चन को आपको समझना है और आपको बता देना है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड इज देयर इन व्यू टैब, व्यू टैब में ग्रुप की संख्या कितनी होती है। आप लोग इसका ऑप्शन आंसर बताइए और यहाँ पे बताना है व्यू टैब में ग्रुप की। तो आपको बता जाए कि व्यू टैब में जो होता है यानी कि 5 ग्रुप अवेलेबल होता है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि चेंज द केस ऑफ लेटर, लेटर, है ना, कोई लेटर लिखा गया है और उसकी क्या करना हो, तो केस यानी कि चेंज ऑफ केस, केस बदलना है। तो हालांकि एमएस वर्ड आप पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा कि केस का शॉर्टकट क्या होता है। केस का मतलब क्या हुआ कि कोई टेक्स्ट जो हुआ है स्मॉल लेटर में लिखा गया हो, स्मॉल लेटर में लिखा गया हो और स्मॉल लेटर को इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो, या कोई अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा गया हो यानी कि बड़े अक्षर में लिखा गया हो उसको छोटे अक्षर में कन्वर्ट करना हो, तब किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो चेंज द केस, केस को चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड इन व्यू टैब, इनमें से कौन सा कमांड व्यू टैब में आता है, क्या डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम, ऑल ऑफ द एबव। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड इन व्यू टैब, व्यू टैब में कौन से कमांड आते हैं आपको बताना है। तो आपके 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, सामने क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है, तो आपको बता दी जाए कि इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया यानी कि डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम, ये सभी के सभी हमारे व्यू टैब के अंतर्गत आते हैं और हमारे व्यू टैब का कमांड है। यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन का जो दिया गया व्यू टैब ये किसमें, तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है, यानी कि क्वेश्चन 4। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड, मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम एमएस वर्ड में कितना होता है। आपके सामने या तो सबसे ज्यादा जूम कितना होगा और सबसे कम जूम कितना होता है एमएस वर्ड में, ये आपके सामने बताना है। क्या 0 से 100, 0,1000, 10,500, 10,100। क्वेश्चन काफी इजी आपके सामने है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है और मिनिमम जूम कितना होता है। तो याद रहे मिनिमम जूम की बात आए तो 10,
और मैक्सिमम जो दिया गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन क्या गया है कि रूलर इज प्रेजेंट डैश डैश द रिबन, रिबन के किस साइड में रूलर प्रेजेंट होता है? ए नंबर में एबव, 2 नंबर में बिलो, 3 नंबर में लेफ्ट, 4 नंबर में राइट। तो रूलर जो होता है कहाँ होता है आपको बताना है, वो भी कहाँ के? तो रिबन के किस प्रेजेंट में, रिबन से रूलर किस साइड होता है? तो रिबन आपको पता है कि रिबन हमेशा कहाँ होता है? टॉप में होता है, और रूलर जो होता है हमेशा रिबन के जस्ट नीचे और रिबन के जस्ट इधर राइट साइड में होता है, यानी कि रिबन से नीचे की तरफ है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है बिलो, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन क्या हुआ? सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन द की F12 ऑप्शन, आप तो काफी इस क्वेश्चन को टच किए हुए हैं, क्वेश्चन को रिपीट भी हो चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने कि F12 है ना, इसका शॉर्टकट क्या है? हम F12 के यूज क्यों करते हैं? इसकी क्या यूज क्या है? क्लोज द डायलॉग्स, डायलॉग क्लोज डायलॉग्स, यानी कि डायलॉग्स को बंद किसी विंडो को बंद करने के लिए, सेव द डायलॉग किसी फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ओपन डायलॉग किसी फाइल को ओपन करने के लिए, और किसी फाइल को सेव करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सेव एज, यानी F12 का यूज किसके लिए होता है? तो सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए हम शॉर्टकट क्या होता है? F12। इसका क्लोज आप जानते हैं, क्लोज का क्या होता है? तो CTRL प्लस W का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए हम लोग CTRL प्लस S का प्रयोग करते हैं, ओपन के लिए हम लोग CTRL प्लस O का प्रयोग करते हैं, और सेव एज का जो प्रयोग होता है जिसे आपको आ गया यहाँ पे F12, यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन और चारों का शॉर्टकट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर से क्या सहायता मिलती है? वी कैन चेंज डैश डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में है ना, डॉक्यूमेंट में रूलर से हमको क्या सहायता मिलती है, क्या हेल्प मिलता है? क्या करने के लिए? डिजाइन करने के लिए, टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए, या फॉर्मेट के लिए? तो रूलर से सहायता क्या मिलती है? कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रूलर जो होता है टॉप में होता है और राइट साइड में होता है, इसका सहायता से हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। रूलर से हम डॉक्यूमेंट को सजा सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सजा सकते हैं, किसी पैराग्राफ को सजा सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट से आने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो रूलर ऑप्शन की जरूरत हमारे होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन, है ना, पेज साइज को मार्जिन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? कौन से ऑप्शन यूज करते हैं? डाटा का यूज करते हैं, टूल्स का, व्यू का, या पेज सेटअप का? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम पेज साइज को मार्जिन यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं? तो याद रहे यहाँ पे हम लोग डी नंबर ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि पेज सेटअप का यूज करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे क्या दिया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि which of the following does not come under the text basic, टेक्स्ट बेसिक का यूज करते हैं, किसका यूज? तो which of the following does not come under text basic, insert text का, delete text का, save the document का, या apply a style? तो यहाँ पे which of the following does not come under text basic, insert text, delete text, save the document, apply a style? तो यहाँ पे टेक्स्ट बेसिक का यूज क्या करने के लिए क्यों कर? यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि टेक्स्ट बेसिक को हम डू नॉट कम अंडर नहीं आता है, इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, सेव डॉक्यूमेंट, अपाचे। अंडर टेक्स्ट बेसिक के अंदर नहीं आता है, बताना है क्या? इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट, अप्लाई स्टाइल। तो अप्लाई स्टाइल जो है हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है, पर इंसर्ट टेक्स्ट भी आता है, डिलीट टेक्स्ट भी आ सकता है, सेव डॉक्यूमेंट भी आता है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ? 4th नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रिफर्ड टू एज, है ना, किस सॉफ्टवेयर का यूज करके क्रिएट टेक्स्ट यानी कि डॉक्यूमेंट बेस को हम लोग रिफर करते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे किस चीज का? डॉक्यूमेंट के बारे में बतानी है, और उसमें क्या चीज? द क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट आधारित किस रिफर का यूज करते हैं? डीबीएमएस का, स्प्रेडशीट का, वर्ड प्रोसेसिंग का, प्रेजेंटेशन का। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डीबीएमएस स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, और वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब वर्ड होता है, और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है क्या चीज?
पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट। डीबीएमएस का मतलब हुआ क्या चीज, एक्सेस। तो आपको मालूम है कि डीबीएमएस में हम लोग एक्सेस का काम, स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल है कि डाटा एंट्री के काम करते हैं, प्रेजेंटेशन में हम लोग प्रेजेंटेशन का यानी कि एनिमेशन वगैरह का काम करते हैं। पर टेक्स्ट की बात आ जाए, डॉक्यूमेंट की बात आ जाए, ब्लैंक पेज की बात आ जाए तो किस में होता है, तो होता है वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड में होता है। यहाँ भी बात वही है कि क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेक्स्ट यूज करते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करना होगा यानी कि वर्ड प्रोसेस। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ए डैश टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ विल सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ। ए सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, स्क्रॉल किसका यूज करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे वर्ड की बात नहीं है, क्योंकि वर्ड की बात आती तो हम डबल सेलेक्ट से भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं, पर जहाँ सेलेक्ट की पैराग्राफ की बात आए तो वहाँ पे हम किसने क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करके कर सकते हैं, डबल क्लिक से कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक से कर सकते हैं या स्क्रॉल करके। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम याद रहे ट्रिपल क्लिक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिंग। हम लोग किस जगह पे पेज मार्जिंग नहीं कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस वर्ड के किस पेज के किस स्थिति में, किस जगह पे हम पेज को मार्जिन नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है कि टॉप में भी हम मार्जिन कर सकते हैं, यानी कि एमएस वर्ड के पेज की जो एरिया होती है, यानी कि पेज होगा, हम इस एरिया में भी हम मार्जिन मार सकते हैं। इस राइट साइड में मार सकते हैं, लेफ्ट साइड में मार सकते हैं, बॉटम में मार सकते हैं, पर बीच में हम मार्जिन नहीं मार सकते हैं, यानी कि सेंटर। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, बी, यानी कि सेंटर ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माने सेंटर में हम मार्जिन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, ये पेज मार्जिन के टाइप में नहीं आता है, तो यानी कि सेंटर हमारे टाइप में नहीं आता है, पर टॉप आता है, लेफ्ट आता है, राइट आता है, प्लस बॉटम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के सामने कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट, ये तो काफी क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे शॉर्टकट की बात आ रही है, वो भी किसका, तो सेलेक्ट ऑल की बात है। तो आप बताएं यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो सकता है, सेलेक्ट ऑल को। तो क्वेश्चन काफी रिपीट है, तो ये जानते हैं सिंपली कि कंट्रोल ए के द्वारा आप यूज भी किए होंगे, किसी डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल ए से हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन एमएस वर्ड वी इंसर्ट। एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल या ऑल ऑफ दिस। एमएस वर्ड में आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स या टेबल या डैश। याद रहे इंसर्ट एमएस वर्ड में हम लोग तीनों के तीनों ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सही आंसर होता है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो क्या हुआ, तो डी नंबर ऑप्शन होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। याद रहे 24 नंबर क्वेश्चन में एमएस वर्ड में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि टेक्स्ट वगैरह, पिक्चर वगैरह, हम पेज नंबर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ऑप्शन डैश डैश ऑप्शन अपीयर्स इन द मेनू टू कॉपी द टेक्स्ट एंड डैश डैश ऑप्शन अपीयर्स इन द मेनू पेस्ट द टेक्स्ट। यहाँ पे बात क्या आ रही है, कॉपी करने की बात आ रही है और पेस्ट आ रही है, माने कि किस ऑप्शन के द्वारा हम मेनू द कॉपी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को, एंड डैश डैश किस ऑप्शन के द्वारा अपीयर्स इन द मेनू टू पेस्ट द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर है, यानी कि काफी मैच कर रहा है। कंफ्यूजन की बात ये, क्योंकि यहाँ पे कॉपी कोमा पेस्ट, पेस्ट कोमा कॉपी, कॉपी कोमा कट, कट कोमा पेस्ट, तो चारों ऑप्शन काफी मैचिंग है, और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ला रहा है। कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए कि डैश डैश ऑप्शन किस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग, है ना, किस ऑप्शन के द्वारा appears in the menu to copy the text and dash dash option। तो सबसे पहले कि किस ऑप्शन के ऑप्शन appears in the menu to copy, किस ऑप्शन के द्वारा हम किसी मेनू को कॉपी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, एंड किस ऑप्शन के द्वारा appears in the menu to paste the text, यानी कि किसी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं। तो याद रहे कॉपी करने की बात हम कॉपी का ही यूज करते हैं, पेस्ट की बात की जाए तो हम लोग पेस्ट का ही यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है ये काफी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा सही आंसर, क्योंकि हम पेस्ट कॉपी है, तो पेस्ट ऑप्शन के द्वारा तो हम किसी मेनू यानी किसी टेक्स्ट को हम कॉपी तो कर नहीं सकते हैं, और ना ही कट कॉपी के द्वारा हम किसी को पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को।
यानी कि ऑप्शन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट ए पेज साइज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कौन सा पेपर साइज नहीं है, यानी पेज साइज नहीं आता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कौन सा पेज साइज नहीं आता है, A3, A4, लेटर या Z100। आपको बताना है यहाँ पे, तो A3 भी आता है, A4 भी आता है, लेटर भी आता है, पर Z100 जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि डी ऑप्शन, ये हमारे एमएस वर्ड के पेज के अंतर्गत नहीं आता है। ना ही एमएस वर्ड के पेज में Z100 नाम से कोई पेज होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट की साइज के नहीं आता है। हमारा 3 ऑप्शन जो दिया गया है यही ऑप्शन हमारे पेज साइज में आता है, पर डॉक्यूमेंट में ये नहीं होता, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एमएस वर्ड के फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव करने का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या सेव, क्या सेव एज, कंट्रोल एज या ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। हाँ जी, इसमें से तीनों ऑप्शन सेव ही करता है। सेव से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, प्लस इसका शॉर्टकट कंट्रोल एस किया गया है, इससे भी फाइल सेव कर सकते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूज डैश डैश टू फ्लो हाइपरलिंक। किस हाइपरलिंक को फ्लो करने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। कोई हाइपरलिंक होता है, एमएस वर्ड में आप पढ़े होंगे, तो हाइपरलिंक एक ऑप्शन आता है जिसके द्वारा हम मतलब कि वो फाइल पे लिंक लाता है और उस लिंक को फॉलो करने के लिए हाइपरलिंक का काम क्या होता है, तो हमारे डॉक्यूमेंट में किसी अनदर एप्लीकेशन के फाइल है, कोई पीडीएफ है, कोई एप्लीकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट को फिर सेव हुए फाइल को अपने मेन पेज पे क्या करना हो, लिंक करना हो, तो हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। और लिंक हो गया हो, उस लिंक को खोलने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो खोलने के लिए क्या कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, क्या कंट्रोल इसी दबाते हैं, कि कंट्रोल प्लस क्लिक दबाते हैं, कि कंट्रोल प्लस इंटर। तो याद रहे, हम फॉलो कोई लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लिक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, 28 नंबर का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि ए डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ ए स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है हम उससे कैसे पता करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है या स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो हमको कैसा सिंबल इंडिकेट होता है, कौन सा अंडरलाइन इंडिकेट करता है, किस टाइप का आपको बताना है। क्या रेड जलता है, रेड आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है या ऑरेंज आता है। तो यहाँ पे वो लाइन कौन सा होगा जो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक पाता है, कौन सी कलर का आता है, तो याद रहे रेड कलर का ऑप्शन। रेड कलर का जब कोई डॉक्यूमेंट में लाइनिंग आए यानी कि अंडरलाइन आए, उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि एमएस वर्ड का जो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो ये वर्ड है ये हमारे डॉक्यूमेंट में ये इस टाइप का स्पेलिंग नहीं है, यानी कि स्पेलिंग जो है या तो गलत है या उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हुआ ये ऑप्शन होता है, क्योंकि जब भी आप एमएस वर्ड में कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उस वर्ड के जस्ट नीचे क्या होती है, रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड में कोई ना कोई त्रुटि हुआ है, कोई ना कोई हमसे गलती हुआ है, तभी जाकर रेड लाइन आई है, यानी कि ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन का सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए डैश अंडरलाइन on the text of any grammar mistake in the document। डॉक्यूमेंट में ग्रामर मिस्टेक होता है तो हमको किस टाइप का कलर है यानी किस टाइप का अंडरलाइन इंडिकेट होता है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने ऑप्शन भी है। अगर आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके यानी कि एमएस वर्ड को प्रॉपर तरीके से अगर पढ़े होंगे जरूर आपको पता होगा कि ग्रामर मिस्टेक में किस टाइप की कलर आती है। क्या ऑरेंज आता है, ग्रीन आता है, ब्लैक आता है या पर्पल आता है, कौन सी कलर का मिस्टेक आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि रेड कलर होगा तो उसका मतलब होगा क्या चीज, तो रेड कलर में क्या इंडिकेट होता है, तो रेड कलर में हमारा जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो स्पेलिंग में क्या होता है, स्पेलिंग में हमारा वर्ड जो हमारा वर्ड होगा वो क्या होता है, मिस्टेक होता है। लेकिन जब ग्रामर मिस्टेक हुआ तो कैसा होगा, तो वहां पे ग्रीन कलर यानी कि मिस्टेक होता है। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हुआ, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज द वर्ड काउंट। वर्ड काउंट शो इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट जो होता है शो कहां करता है, यानी कि हमारे ऑप्शन है
क्या क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज को बताता है, कहीं ना कहीं उसके अक्षर को बताता है। तो कौन सी जगह होती है जहां पे हमारे वर्ड काउंट करके बताता है कि वर्ड कितना है, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने अक्षर हैं, है ना, उस जगह को बताना है। रिबन में बताता है, टास्क बार में, स्टेटस बार में या व्यू बार में। इस चीज को आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होता है बता दें आपको कि कभी भी आप एमएस वर्ड में देखिएगा कि एमएस वर्ड के सबसे निचले एरिया में यानी कि टास्क बार के ऊपर एक लाइन होती है, उस लाइन में दिखाता है कि कितना वर्ड हमारे एमएस वर्ड के यानी कि डॉक्यूमेंट में लिखा गया है ना, और हम लोग किस पेज पे काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में है और कितनी जूम है, ये सब चीज को बताता है। यानी कि ओएस बार होता है, उसका नाम क्या होती है, स्टेटस बार। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितनी हम लोग ऑटोमेटिकली काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। हम मतलब कि किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग यहाँ पे नंबर को मतलब कि वर्ड भी क्या दिया गया है तो काउंटेड करना है, ऑटोमेटिकली काउंटेड, है ना। तो नंबर वर्ड भी काउंट हमारा एमएस वर्ड करता है, नंबर ऑफ पेज को भी करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर को करता है, यानी कि तीनों ऑप्शन को हमारा एमएस वर्ड क्या करता है, यानी कि ये कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है। यानी कि 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर क्या होता है, तो डी ऑप्शन, है ना। तो ये रहा आज का, सॉरी क्वेश्चन और बचा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि टू एलाइजन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की। यहाँ पे काफी क्वेश्चन आपके इजी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एलाइजन राइट का शॉर्टकट बताना है, और है कि क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन में आपके पास है कि एलाइजन राइट का शॉर्टकट क्या होता है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल यू। तो आपको बता दी जाए कि 33 नंबर क्वेश्चन का चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और बताना क्या है, एलाइजन राइट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल 8 से एलाइजन लेफ्ट होता है ना, एलाइजन लेफ्ट, और आर से एलाइजन राइट होता है ना, और यहाँ पे जे से होता है जस्टिफाई, और यहाँ पे यू से होता है अंडरलाइन ऑप्शन होता है। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है एलाइजन राइट, यानी कि राइट का कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन इसका सही होता है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन। तो ये रहा आज का वीडियो, यानी कि हम लोग आज हो गए एमएस वर्ड का चौथा पार्ट कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पे हम लोग 33 क्वेश्चन को टच किए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।